वगैरह इनका था। हाँ बॉस जी नमस्कार। नमस्ते शिवन भाई, हेलो। हाँ हाँ सर नमस्कार नमस्कार। क्या क्या विषय है आप बता दीजिए, क्या विषय है जरा एग्जैक्टली। शिवन भाई, विषय बहुत अलग है। अभी क्या सिस्टम सिस्टम जमा रखा है सबने। लेकिन अभी तो फाइनल डिसीजन ये हो रहा है कि सर्वर बंद होगा फिर नहीं ना शिवन भाई, ये तो चाहते ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ कि सर्वर बंद हो। सब कोशिश यही है कि सर्वर हमेशा चलता रहे हाँ। और बढ़िया से चले। लेकिन निखिल से क्या दिक्कत है आपकी वो बता दीजिए आप। निखिल से दिक्कत ऐसी है शिवन भाई कि फेवरिज्म हो रहा है बहुत निखिल की तरफ से सर्वर में। वो काफी एक चीजें। हाँ वो एक व्यक्ति है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा बट उन्होंने जी। कुछ ईएसपी वगैरह का सीन जी। किया, ये मुझ तक आया है बात, और फिर जी। उनको फेवर किया है ऐसा आप बोल रहे राइट। हाँ हाँ, राइट। लेकिन उसके पीछे कुछ चीजें हैं, जैसे कि वो व्यक्ति है ना, जब अपना सर्वर का परिस्थिति डाउन था जी। तो उस टाइम पे उन्होंने हेल्प की है, ये मुझे निखिल जी ने बताया। शिवन भाई, अभी वो सही नहीं लगेगा बोलना, लेकिन मैं भी था शिवन भाई उसमें। अच्छा आप भी थे उसमें। वही सेम विषय में मैं हाँ। भी था। हाँ इवन आई वाज आल्सो द कंट्रीब्यूटर, और मैं भी दिल से वही चाहता हूँ कि टीएलआरपी कभी बंद ना हो। भाई ये तो लेकिन अभी वो भाई याद है केसर, हमने भी बोला था बे हम 24 आवर स्ट्रीम करते हैं, जब निक ने बोला था कि नहीं अभी जरूरत नहीं है। भाई हमें बोल देता, हम भी हेल्प का करते डिसीजन भाई। है, तो मैंने उसको ये सजेशन दिया कि अभी डायरेक्टली सर्वर बंद करना तो एक सही बात नहीं होगी, तुम लोग सर्वर एटलीस्ट 3-4 महीने तक चालू रखो, फिर वाइप कर देंगे आराम से, और फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। आगे 5.0 वगैरह निकालेंगे, फिर अलग लेवल पे निकालेंगे। अभी लोग मुझे बोल रहे कि तुम जवाबदारी लो, बट मेरे पे काम का लोड इतना है कि मैं सर्वर का लोड नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि सर्वर का लोड लेना मतलब एक बड़ी फैक्ट्री का लोड लेने जितना स्ट्रेस रहता है। बिल्कुल। हाँ ये जीटीए मतलब भाई बात नहीं पता चल रही कि अपने ही सर्वर में ऐसे इशू क्यों हो रहे हैं। बाकी लोग तो मस्त चल रहे हैं यार, सबके सर्वर अच्छे से चल रहे हैं, इधर ही क्यों इतने इशू हो रहे हैं। इधर ही इशू होने का कारण एज पर टू मी, जितना मुझे पता है शिवन भाई, ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ भी आता है तो एट द एंड सब फेवरिज्म पे ही खत्म हो रहा है। चाहे वो किसका भी इशू हो जाए, चाहे एक नॉर्मल बंदा हो, उनका भी इशू वही है। अभी अभी मेरे साथ में एक्चुअली नीचे वेटिंग में देखिए चिक्या भी है। ये हाँ। कल की नहीं मान रहा, उसको कल भी की? आप ले लो, चाहिए तो वो भी आपको बताएगा, क्योंकि हम दोनों ही थे जिनको कल के डेट में बैन मिला है हैप्पी होली का। अरे बाप रे, मालू जी चिकिया जी को लिया जाए। जी जी जनाब, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये राका भाई भी देख रहे हैं अपने को शायद, दिल्ली से भी लोग जुड़े हैं, संवाददाता राका भाई। राका भाई हम आ जाओ दोनों ना ही यार, हैं शिवन भाई। देखो आज मैं आ नहीं जाओ, जा रहा। होल एंड सोल हो ही जाए आज, आ जाओ आप। भाई भी बात कर रहे थे शायद, इससे बात कर किधर है राका भाई को एक यार मेरे को बुला रहे हो, जाके आऊँ क्या मैं? हाँ आप जाके आओ, आप जाके तो आओ। लगा ये तुम हाँ, तुम इधर भाई, है, मैं लगाता हूँ, ठीक मैं है। लगाता हूँ। हाँ। मैं कहाँ से मेरे ये को लग कल रहा है वो भाई ये बहुत कल की ने भाई ये कल की ने मेरे को और लपेट दिया। मैं अच्छा खासा यहाँ बैठ के चुपचाप देख रहा था। जाओ जाओ, आपकी इंप्रेशन मतलब हेवी पड़ेगा। वही हाँ, जाओ भाई, अरे प्रोफेसर प्रॉफिट बचे। जाओ 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 जाओ। अबे वो लगाना, श्रीमान भाई भी लगाना। गया है कि नहीं। हाँ। तो अब मान उसकी क्या खातिर नहीं कि हम भी बोल दिया कि चलो ठीक है 1 महीने का बैन दे दो, पर 1 महीने में वो ना उसको वो अनबैन पैक ले सकेगा ना कुछ कर सकेगा। उसके 1 महीना कम से कम 1 महीना तो बैन। मैं काम करना है, मेरे अल्फाज तू बोलने से अच्छा वो क्लिप चला जो तूने रिकॉर्ड की मेरे पास भी है, और अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दोस्त, वरना मैं तुझे दिखाता हूँ। मेरे भाई शिवन भाई, एक चीज बोलना चाहूंगा और शिवन एक भाई। महत्व की चीज है दोस्तों, आप देखो एक बता रहा दूसरे से हूँ। बात आज करें, play करना एकदम सब लोग एक दूसरे से हम्बली बात करेंगे, और गलती से भी कोई वाइट शब्द का प्रयोग मत करना मेरी प्लीज। हाँ मेरी मेरी बस एक हाँ। ही रिक्वेस्ट है शोम भाई कि हाँ। एक रिकॉर्डिंग की है क्लिप की, जिसकी आधी में तुझे बड़ा चढ़ा की बोली गई है, तो आई विल रिक्वेस्ट हिम कि वो जस्ट प्ले करे पूरी क्लिप, जिसमें मेरे क्या वर्ड्स रहे फ्रॉम द स्टार्ट टू गाली गलौच नहीं होगी शिवन भाई के लगभग 10 सामने। मिनट की क्लिप हो ही रहेगी, वो नहीं 10 से सकता। 8 मिनट की या फिर उससे ऊपर। एक बार वो देखे, उसके बाद फिर इनके वर्ड्स मैच करना, एंड देन वो आगे चलना। आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग है वो। हाँ ये चलेगा ये वैसे सब भी। ठीक है, ये सब ठीक है दोस्तों, लेकिन अपने साथ राका भाई भी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है।
हेलो, उनके हेलो, भाई के हेलो, चैनल हेलो, पे हेलो। बहुत प्यार राका भाई, नमस्ते इज्जत आपको। राका कैसे हो नमस्ते हाँ, नमस्ते। मेरे दिल में राका भाई के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी, क्योंकि उनके लिए मेरे दिल में अलग ही प्यार है। तो आपको पता होना चाहिए राका भाई बादशाह आरपी प्लेयर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो इनको एक्चुअली भी शॉक हो गया था से देख के। दिक्कतें हो सकती है। राका भाई नहीं, आप भी नहीं। अपना मनोगत मान देंगे, टेंशन नहीं है। मैं देखो हूँ। मैं तो हमेशा से बोला है, पहले भी बोला है, ये निक को भी पता है कि मेरे को बहुत कम अपने करियर में बहुत कम लोगों से बूस्ट मिला है, उनमें से एक TLRP है। जिस टाइम पर डिप चल रहा था ओवरऑल और TLRP में आके, और मैं अभी नहीं बोल रहा, मैंने स्ट्रीम पे बहुत बार भी बोला है कि TLRP और जो भी उनके एडमिन्स थे और जो भी लोग उनको देखते थे, श्रीमान भाई को जो देखते थे और बाकी लोगों को देखते थे, उन सब ने इतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेट किया वापस से RP खेलने को, और इतना ज़्यादा गलत। तो वही मेरे को एकदम से देखा कि आज लोग कह रहे भाई TLRP बंद हो गया। मैंने 2-3 लोगों का वो देखा वीडियो टाइटल, उसमें लिखा था कि TLRP बंद हो रहा है। तो मैं देखा देखूं कि हुआ क्या एक्चुअली, तो फिर पता लगा कि थोड़ा वो नहीं सीन है। दिक्कत ऐसा है कि निखिल भाई वर्सेस पूरी कम्युनिटी ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि निखिल भाई ने किसी को फेवर किया, ऐसा सीन है। तो वही वो बॉस जी बोल रहे थे। और ये रिकॉर्डिंग जो निखिल तुम जो बोल रहे हो ना, रिकॉर्डिंग सुनने का, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है रिकॉर्डिंग सुनना इसमें ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, बस ये मेरा आप स्टेटमेंट conclusion पे आना, क्योंकि मेरा स्टेटमेंट झूठ ऐसा बोल था रहे वहाँ हो पे। भाई, मैं ये भी पुरानी बोला स्ट्रीम जॉन देख लो की जाके, कि ठीक है। उस जगह पे अगर तुम भी रहोगे ना एक पॉइंट पे, मैं तुम्हें भी वो फेवर करूंगा जब टाइम आएगा, अगर तुम वहां पे रहोगे। ये भी मेरी लाइन रही है वो इसमें, जहाँ पे ये पोर्ट्रे किया गया ना कि Hi, Phoenix, सिर्फ what's up? अजय को और जो सॉरी हाँ जो पर्सन है उसको बहुत फेवर किया जा रहा है। तो मैंने जॉन्टी का भी नाम लिया, बोला मैंने उसके सामने कि भाई कि जब वो टाइम पे तुम भी रहोगे मैं करूंगा, क्योंकि तुमने सर्वर के लिए एक हेल्प की और वो उपकार है सर्वर पे, ठीक है। ये चीज भी वो क्लिप में बोली गई, बट वो चीज आई डोंट थिंक सो किसी ने शो करी कहाँ पे कुछ बोली। तो वही है, तो वो मेरी जो स्टेटमेंट है ना वो क्या है ना एग्जैक्ट आप खुद सुनो, उसके बाद फिर वो हो। बाकी मेरे को किसी चीज पे बोलना नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको DM किया व्हाट्सएप पे क्या सीन है। बस मेरे को वो सही नहीं लग रहा है कि मेरे वर्ड्स क्या थे, उसको क्या चीजों में कन्वर्ट करके क्या शो किया गया। दैट इज समथिंग जो मेरे लिए अनफेयर रहेगा हमेशा से। अबे पुश टू टॉक पे है मेरा, म्यूट क्या करूं? नहीं करते बैठूंगा, और वो हो रहे तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप ये मैटर में ये कर रहे हो, नेटवर्क गया शायद। मेरे को लगा मेरा गया, मेरी 40 उनका गया, उनका ये गया। मैटर पे तब एटलीस्ट वो 4-5 मिनट की बस देख लेना, बस मैक्स टू मैक्स 4-5 मिनट मेरा बात रहेगा, उसके ऊपर नहीं रहेगा। तो गाली गलौज किसी ने दी नहीं है क्या वहाँ पे एक दूसरे को? नहीं, वो क्लिप में कुछ भी गाली गलौज नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं मुझे ऐसा सुनने को आया था कि एक दूसरे को गाली गलौज ये करी थी। नहीं वो क्लिप में नहीं दी है, क्योंकि वो क्लिप में हम बात कर रहे थे सब लोग, और वो पीसफुल वाला था, वो ऐसा कुछ टॉक ये नहीं था। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, निक भाई के लिए बुरा लगता है। निक भाई जबरदस्ती शिवन भाई मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ बॉस भाई। पिस जाते हैं भाई, शिवन भाई जबरदस्ती सिस्टम ऐसा था कि जब बात हुई थी हमारी सर्वर की, मतलब सर्वर एज इन निक से, लसपटिया से, और लाला, हार्दिक और भी कोई था आई गेस। तो उस बात में क्या हुआ था ना कि हम लोगों ने टिकट ट्रेस किया था TLRP पे कि हैकर है, सो हमारे पास क्लिप्स थे। शेख थैंक यू सो मच। काफी टाइम ऐसा हुआ था कि बहुत डीले हो रहा था, सब हो रहा था। और उस टाइम में VC में लसपटिया भाई भी था, लाला भी था, और सबके सामने बात हो रही थी। तो हम लोगों को श्रीमान भाई क्या बोला था पता है कि जो बंदा है जिसने हैक लगाया था उसने कन्फेस किया है कि हाँ मैंने हैक यूज किया और मैं कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए रेडी हूँ। तो उसके लिए अभी देखो हम तो धर्म संकट में है कि अभी उसने सर्वर को हेल्प किया है, उसको एक कुछ तो भी समथिंग वर्ड था, आई डोंट रिमेम्बर, उसके लिए हमको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। मैंने एज इन वो ऐसा समझा कि रिकंसिडर करना है उनको, सर्वर वालों को। तो मैंने बोला की चल ठीक आहे, कोई दिक्कत नाही मित्रा, त्याच्याशी पण माझं काही वाकडं नाहीये आणि आमचं आरपी मध्ये पण त्याच्याशी काही वाद घडलेला नाहीये। आम्हाला फक्त हेच आहे की TLRP वॉज ऑलवेज नोन फॉर फेयर गेम प्ले आणि अनफेयर नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो
तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पहले मतलब फिक्स यही थे कि यार परमानेंट बैन देना चाहिए, हैकर है। लेकिन बाद में उस टाइम में पता नहीं वीसी में बात करते करते ऐसा हो गया कि मैं बोला यार चल जाने दे, कि अपन क्या करते हैं, परमानेंट बैन नहीं देते हैं, अगला भी जाने दे, अगले को भी समझ गया होगा अभी कि इज्जत जा रही है अपन हैक कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि अपन उसको एक ड्यूरेशन बैन देते 30 डेज का, जिसके अंदर उसको कोई अनबैन पैक ये वो अमुक दमुक चीजें लेते नहीं आएगी। 30 दिन अगर बंदा बैन रहेगा सर्वर से तो उसको समझ जाएगा कि सर्वर में हैक लगाना कोई सही बात नहीं है। और उसके बेस पे भाईचारे में डिसीजन लेके अपने बोले कि चलो ठीक है, आप उसको ऐसा ऐसा बैन दे दो, फलाम का चल देगा। और आफ्टर 2 डेज होली का इवेंट था, होली के इवेंट पे सर्वर में ना पोस्ट आया है, कभी मैं एक्चुअली TLRP में मेरे को किक कर दिया सर्वर से बैन करके, तो मैं वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन जितना मुझे पता है कि उसमें ऐसा लिखा था पोस्ट में कि होली का इवेंट है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब जितने लोग बैन है ना सर्वर से उनको हम लोग अनबैन करेंगे। अच्छा, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको क्यों बैन मिला अचानक से? मैं आ जाऊंगा उसके ऊपर, बस 2 मिनट देंगे तो। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली ये सारी चीजें आई, फिर मैंने क्या किया, निक को मैसेज किया अप्रॉक्स 12:53 PM को दोपहर में कि हैप्पी होली, होप अजय इज नॉट गोना गेट अनबैंड करके। तो उसने क्या भेजा, एवरीवन इज गेटिंग अनबैंड एक्सेप्ट परमा। तो मैंने उसको सिंपल वर्ड्स में बोला दिस इज नॉट एट ऑल फेयर आफ्टर ऑल दिस थिंग करके। तो वो बोल रहा है आई कांट डू एनीथिंग। और उसके बाद काफी हमारी चैट हुई सारी, तो उसमें उसने मतलब निक का जो हमेशा से मेरा और निक का बात करने का टोन था वाज लाइक कि अगर कोई चीज होती है तो मैं आई यूज्ड टू कॉल निक डायरेक्टली की अरे यार निक असं का होतंय सर्व्हरला, आपण आपल्यामध्ये असं का करतोय राव, हे मला हे लागतंय, हे एवढं करून दे ना, अरे ते हुडचं असं झालं, याचं तसं झालं, फलाना चीजों के लिए मैं उसको डायरेक्टली अप्रोच करता था हमेशा से। लेकिन जो होली के दिन का कॉन्वर्जेशन था ना उसमें ही वाज मतलब क्वाइट क्यूरियस, पता नहीं क्यों क्या हो रहा था। तो उसके बाद है ना उसने डायरेक्टली मेरे को क्या बोला कि मैं आर्ग्यू क्यों कर रहा हूँ, अगर ऐसी कोई चीज है तो तुम टिकट खोल लो और उसके ऊपर बात करेंगे, अब मेरे को बात नहीं करनी है, ऐसे मुझे किचकिच नहीं चाहिए किसी भी बात पे, ओपन टिकट इफ यू हैव एनी इश्यूज करके, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू ऐसा वैसा। और फिर उसने मुझे क्या बोला, मैनेजमेंट थिंग में आई कांट डू एनीथिंग, मतलब उसने ऐसा फ्रेम किया था कि ये सारी चीजें जो डिसीजन लिया गया है होली के इवेंट पे किसी को अनबैन करना, ये मैनेजमेंट का कॉल है। अब मैनेजमेंट इन सेंस क्या हो गया, लसपटिया मतलब फिलहाल के लिए हम सब लोगों के लिए, प्लेयर बेस के लिए तो लसपटिया ही मैनेजमेंट लीड कर रहा है। तो और लाला भी है उसके साथ में, सच बोल दिया। तो चाहिए तो आप, लाला आया है, लाला को भी आप ट्रैक कर लो, लसपटिया है, लसपटिया को भी आप बुला लो, वो भी थे उस दिन वीसी पे और उनके सामने ही सारी बातें हुई थी। लेकिन उसके बाद मैंने निक को बोला कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो उसने मेरे को डायरेक्टली क्रॉस आंसर दे दिया कि नहीं नहीं वो तो हो रहा है। मैं बोला अजय अनबैन नहीं हो सकता, तो वो बोला हो सकता है, तो फिर ही वाज नॉट कीपिंग हिज वर्ड्स। तो मैंने ये समझा कि अब यार पहले बैन का डिसाइड हुआ था, बट आफ्टर दैट निखिल बोल रहा है कि नहीं करना, नहीं वो तो अनबैन होगा ऐसा उसने मुझे मैसेज किया है, मेरे पास उसके डीएम्स है। तो सारा मसला वो वही उसी सर का है जो जिन्होंने हैक यूज किया, उन्हीं का जी बिल्कुल, हम लोग ही नहीं। यस बेसिकली हम लोग यही चाहते हैं कि हैकर फ्री रहे सर्वर और फेयर गेम प्ले बना रहे, बस दैट्स इट। अब मैं मेरा पीओवी रखता हूँ सो फार जितना अब तक ये है उसमें, क्योंकि एक जगह पे मैं जा रहा हूँ, आई माइट बी नॉट अवेयर कि मैं आगे बात करूँ। मैं जस्ट समरी देता हूँ कि क्या क्या हुआ शुरुआत से। तो फर्स्ट थिंग, जो बंदा का ऊपर एलिगेशन लगाया गया, चिकन ने टिकट ओपन किया था कि ऐसे ऐसे तरह से मुझे मारा गया, एंड वो टिकट वाज हैंडलिंग बाय फ्यू पीपल, मेरा उसमें कुछ लुकआउट नहीं। जब मुझे पता चला तब मैंने फोर्सफुली सब लोग को कॉल आउट किया कि क्या है, इसको इमरजेंसी में सीन क्लियर कराओ, बिकॉज जॉन्टी का मेरे को कॉल आया था एंड जॉन्टी वाज सेइंग कि ऐसी चीजें हो रही है सर। मैंने ठीक है मैं देखता हूँ। तो लस्सी ने कुछ चीजें की थी, लस्सी मींस लसपटा, वहां से भी कुछ इन्फो मिली थी हमें। तो मैंने सीधा उस पर्सन को कॉल किया, उसको बोला क्या सीन है, तूने कुछ गलत चीजें की है अजय को। अच्छा, फॉर दैट कंफर्मेशन कि भाई क्या सीन है, तूने कुछ गलत चीजें की है। नाम अवॉइड करो गाइस। हाँ सॉरी। सो मैंने वो पर्सन को कॉल किया जिसने हैक्स लगाए थे,
तो उसने फर्स्ट कॉल पे मुझे डिनाई किया कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजंस, ठीक है, बिकॉज वो स्कैर्ड था वो टाइम पे, वो नहीं बात करता। सो मैंने एक दूसरे पर्सन कॉल किया जो मेरे एरिया में रहता है और मेरा दोस्त है अच्छा खासा, मेरे को बहुत सारे सीन में उसने हेल्प की है। एंड उसको मैंने कॉल किया कि देख ऐसी चीजें हैं, कान पे आई है, और क्या ये सच है कि जो तू बस इन्फो निकाल के मेरे को दे, और हो सके तो भाई अगर वो खुद कबूली करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरों के यहाँ से पता चला तो उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो उस वजह से वो पर्सन ने उसको कॉल किया वहां से। देन ही एक्सेप्टेड कि भाई मैंने हैक लगाए थे। हैक ने भी उसने क्या स्पेसिफाई किया मेरे सामने कि मैंने 2 चीजें लगाई, एक ESP विच इज नोन फॉर लोकेशन, कि लोकेशन कौन कहाँ पे खड़ा है तो हमें पता चले। हाँ And वो BGMI second में और was- यूज होता है, बराबर है। हाँ, सेकेंड वॉज हेल्थ बूस्टर, जो सेल्फ हेल्प बूस्ट करने के लिए है उसके, ये उसने मेरे को 2 बोले। बाकी उसने एम लॉक और एम बॉट वगैरह का मुझे नहीं बोला। और उसने वो चीज मुझे बोली, उसने एक्सेप्ट की। एंड उसको मैंने पूछा कि रीजन क्या था तुझे ये चीजें करने की, क्योंकि ऑलरेडी तेरे पास सब कुछ है गेम में, तू तेरे पास कार्स है, तेरे पास गैंग है एक, तू उसमें है, अच्छी खासी गैंग है वो, एंड देन एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग, देन तू क्यों कर रहा है ये चीज। तो उसने जो मुझे रीजन दिए दैट वाज समथिंग जो एक पॉइंट पे सिली भी है, बट अगर तुम पीडी प्ले कर रहे हो यू विल गेट टू नो कि भाई कितना बहुत ये चल रहा है कोडेड को लेके। ही सेड कि डेली गन चल रही है एंड परेशान होके बैठा हूँ कि हर वक्त आके भाई बिन रीजन के गन प्ले चलता है, कोई सेंस नहीं होता उसका। एंड उसमें एल मिल के भाई अभी थक गए एक पॉइंट पे हम लोग। हाँ मैंने उस वजह से लगाया, उसने ये चीज मेरे को बोला, मैंने बोला ठीक है, कुछ बोला नहीं मैंने उसको, उसके ऊपर बोला मैं बात करता हूँ क्या सीन है। देन मैंने लसपटा को कॉल किया इसके ऊपर से कि लसपटा ऐसे ऐसे सीन है, और वो उसने सामने से कबूली दी है, अब क्या करना है, क्योंकि बंदे ने सामने से कबूली दी है एंड हमारे ऊपर एक क्रेडिट है उसका एक तरह से, क्योंकि जब सर्वर की नीड थी वहां पे उसने सपोर्ट किया, जॉन्टी ने भी किया है। तो वो सिचुएशन में अपन भी क्या करें, क्योंकि हम दोनों साइड से भी पहिए हो गए, क्योंकि सामने वाला भी कंट्रीब्यूटर है और दूसरा भी कंट्रीब्यूटर ही है जिसने ये किया था, और दोनों के ऊपर भी अपना क्रेडिट ये करते हैं, ड्यू है। तो ही सेड एक काम करते अपन सामने वाले पार्टी को ही बोलते हैं कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए, हम वो चीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि हम किसी को फेवर नहीं करना चाहते कुछ, और सामने से कबूली दी है इस वजह से हम बस लाइटली ले रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो रीजन। अगर वो कंट्रीब्यूटर भी रहता तो भी उसके ऊपर यही चीजें करी जाती, बट सामने से उसने एक्सेप्ट किया, दैट इज अ बिग थिंग। वही खुद आके बोलना वो चीज पे कि मैंने की है वो चीज, ठीक है ऐसा। इसके ऊपर से फिर हमारी बात हुई, चिक्या, जॉन्टी, लाला था वहाँ पे मैनेजमेंट से, मैं था और लसपटा था एंड कुनल था एंड ऑल्सो हार्दिक भी था वहाँ जो स्टाफ के बंदे हैं। और वहाँ पे हमारी बात हुई, वहाँ पे मैंने लसपटा ने बहुत चीजें बोली, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। मैंने मेरे स्टेटमेंट में मैंने क्लियरली बोला कि उपकार आहे त्याचे, मतलब मैंने मराठी में बोला उपकार मतलब वही जो उसने करके रखे है टीएलआरपी पे, पर मैंने तो मेरे ऊपर तो कुछ पैसा स्पेंड नहीं किया, जब नीड थी एक्चुअली तब वहाँ पे किया उसने, तो एक उपकार है उसके। एंड उसने सामने से एक्सेप्ट किया है, उसने जो चीज है वो बोली है, तो कंसीडर तो कुछ करना पड़ेगा अपन को। और तुम जो भी डिसीजन लोगे वो सब कुछ तुम्हारा है, बस ये ध्यान में रखना कि उसने सर्वर के लिए बहुत सारी चीजें की है, बट स्टिल इट्स अप टू यू, तुम परमा चाहते हो हम परमा दे सकते हैं, तुम जो चाहो हम करेंगे। दैट वाज द माय स्टेटमेंट, और मैं उसी के ऊपर ये था। तो वहाँ पे हमारी कुछ बातचीत हुई एंड उसमें जॉन्टी ने एक चीज ये करी गई थी, बट ये हैकिंग का तो गलत है ना, वो कुछ भी करे बट गलत है तो गलत है। मैं बोला मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, इवन आगे जाके तुम्हारा भी कुछ सीन रहेगा, मैं वहाँ पे भी स्टैंड लूंगा, मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं उस वहाँ पे डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ओन लाइक मैं ओ करता हूँ तुम्हारी ये कुछ चीजें, ठीक है, वो मुझे परत फेड करनी है, क्योंकि वो टाइम पे मैं ही कुछ सामने से आया था तुम्हारे यहाँ पे, और वो सर्वर के लिए भले मेरे हाथ आगे गए थे बट भाई मैंने किए थे, दैट वाज फॉर ओनली सर्वर, नॉट फॉर माय ओन बेनिफिट। तो अगर सर्वर के लिए किसी ने कुछ किया भाई, डूबता हुआ चीज उठा के रखा वो सेकेंड टाइम जब कुछ भी नहीं था जेब में, तो वो चीज तो मैं रखूंगा मेरे दिल में, और वो चीज लेके मैं कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा मेरे पास। तो उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि 30 डेज का ड्यूरेशन बैन दे दो आप,
और क्योंकि हमारा कभी उनके साथ कुछ है नहीं, ये वो ऐसा ऐसा। बस एक ही चीज है कि वो अनबैन पैक लेके, ये उसको अनबैन पैक का कुछ भी एडवांटेज नहीं होना चाहिए, अनबैन पैक लेके वो अनबैन नहीं होना चाहिए। आई सेड ओके ठीक है, हम करते हैं उसको। देन हमने उसको बैन दिया 30 डेज का। एंड दैट ठीक है। पर्सन लिटरली, मैंने जितनी चीजें सुनी और जैसे टोन चेंज होता है, 2.7 हमें की पता लाइक्स हो समझता है कि भाई सामने वाला ठीक है पर्सन bro। अभी एक ऐसे कगार पे बैठा है कि ही विल क्राई। तो किसी के कॉल पे वो बंदा रोया जब वो चीजें बाहर आई। एसके भाई थैंक यू फॉर उसके द बाद फिर मेरे 500 सामने भी आयुष कुछ भाई चीजें ऐसी हुई ऑन जहाँ जी पे पे मुझे समझ लव गया यू यार। टोन से कि जसप्रीत भाई भाई बंदे थैंक का यू फॉर टोन द अभी 100 क्या ने चल रहा बोला है। प्रोफेशनल ठीक है, प्लेयर के लिए नहीं ये बिकॉज ही रियलाइज दिस हिज एक्चुअली मिस्टेक एंड उसने उसके ऊपर से ये किया। अब आती है बात अनबैन की। तो जैसे दिवाली में मैंने एक्चुअली लोगों यार को अनबैन जस्ट किया था, क्योंकि दिवाली हम उसी के लिए ये भाई वो करते हैं कि रोया कुछ ना मतलब कुछ क्या है जो भी है मतलब भाई फेस्टिवल माना है बड़ा जसप्रीत भाई थैंक फॉर द हमारे 100 लिए। वैसे ही होली भी है, और होली में फॉरगिवनेस इज समथिंग जो ये क्या आता है, कुछ चीजें तुम भूल जाओ और नई शुरुआत करो। ठीक है, तो होली के दिन मैंने और लसपटा हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट दिस कि ऐसी चीजें हैं, तो अपन लोगों को अनबैन करेंगे, नॉट परमा वाले। तो लस्सी ने मेरे पास एक पॉइंट रखा कि एक आरआर होगा निक, क्योंकि उसमें अजय है। तो मैंने बोला होने दे, कोई सीन नहीं, अपन सबको कर रहे, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं कर रहे कि भाई इसको ही मेरे को अनबैन करना है ये वो। एंड वो नाइट को उसने मुझे बोला पुराना कि माना एक हो काम गया करते हैं, अगर यही चीज होने ही वाली है तो अपन सबको बैन देते हैं, जिन जिन लोगों का पेंडिंग है, और फिर उन लोग को अपन बाद में अनबैन कर देंगे, मतलब सबके लिए फेयर हो जाएगा वो एक पॉइंट। तो जिन जिन लोगों के एक्शंस पेंडिंग थे उनके रातों रात वो एक्शंस हुए। एंड 2-2:30 बजे एक्शन होने के बाद जब मैं मॉर्निंग में फ्री हुआ, तब मैंने अनाउंसमेंट पुट की कि हम लोग होली के फेस्टिवल पे अनबैन कर रहे हैं। एंड वहां से फिर मेरी और जॉन्टी की बातचीत शुरू हुई कुछ चीजों पे। मगर अभी तो 30 डेज का अब बैन मेरा था ना तो नाम वो ऑलरेडी अनबैन बहुत सारी ऐसी चीजों से जुड़ा है जहाँ पे मैं अभी नहीं चाहता कि मेरा और नाम जुड़े, क्योंकि इतनी बेइज्जती की है तो मैं लेके ये नहीं करते बैठूंगा, ऐसा वाले सीन पे हूँ। जहाँ पे कुछ अपना संबंध भी नहीं है वहां पे भी मेरा नाम आ रहा है आजकल। कुछ भी नहीं, मतलब एक फूटी कौड़ी नहीं खाई, वहां पे भी मेरा नाम आया था कि भाई निक ने पैसे खाए, निक ने ये किया, निक ने वो किया। ठीक है, बहुत सारे क्लेम्स मेरे पे आके गए। एंड मैं वो इंसान हूँ नहीं कि भाई मैं बहुत कुछ पैसे किसी के लेके करूँ कुछ मैंने चीजें। नहीं और मैं बोलना वो ब्रो मेरे मैं को अपना कभी मुंह मेरे बंद माँ ने वो रखूंगा चीज एक सिखाई नहीं, ना मेरे बाप ने मुझे कब सिखाया वो चीज। तो वो चीज स्किप मुझे कर रहा नहीं हूँ कभी मैं ब्रो अभी पढ़ना है किसी भी मैटर में। इस वजह से मेरे को मैंने भी उसको मैटर में बोला नहीं कि पढ़ना मैं आई वांना चुपचाप प्ले सेफ, ये मेरी लाइन थी कि आई वांना प्ले सेफ, मुझे भी किसी भी सीन में नहीं पढ़ना है। ऑलरेडी मेरा नाम बहुत खराब होकर बैठा है। ठीक है, इस वजह से मैंने उसको बोला कि मुझे आर्ग्यू नहीं करना और तुम टिकट ओपन करो, ताकि सबको पता चले कि भाई चल क्या रहा है। सिर्फ मैं ही डीएम में आपसे बात क्यों, क्योंकि डीएम की बातचीत तो कभी बाहर तो ऑलमोस्ट जाती नहीं ना, वो कॉल्स भी कभी गए ना, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स भी गए जो बोले गए थे बहुत लोगों के खिलाफ, कभी नहीं हुई वो चीजें। तो इससे अच्छा आप टिकट ही खोल लो, टिकट में आपको 29 क्लियर रन हो 18 जाएगा, पे नहीं बनेंगे ऐसे मैंने बोला। एंड उसके बाद मैंने टिकट खोला, क्या मैं अनबैन हूँ? 2 बजे उसने टिकट खोला, तो मैंने उसको डिनाई किया कि नहीं। इट सीम्स यू हैव बीन एक्टिव यार मेरे को मूव कर दिया भैया उसकी जगह। बातचीत खत्म हुई एंड देन मैंने मीडिया शेयर देखा। मीडिया शेयर में मुझे जो बातचीत हमारी हुई थी उसका फोटो दिखा, और उसमें लिखा गया था हैप्पी होली, और ये पोस्ट किया गया था बाय चिक्या एंड जॉन्टी मैक्स दोनों की तरफ से। सर्वर में एक रूल लाया गया प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर से, क्योंकि लोग टिकट के फोटोज लेके अपने स्ट्रीम पे उसके ऊपर से बोलना, या फिर किसी एक बड़े यूट्यूबर का सपोर्ट लेना वो टिकट उनको शो करके, ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही थी विच इज नॉट गुड फॉर मैनेजमेंट एंड स्टाफ, क्योंकि वहाँ पे एक इमेज फैक्टर आता है जो खराब हो रहा था। सो हम लोगों ने ना लास्ट टाइम ही एक डाला था अनाउंसमेंट कि अगर कोई भी पर्सन ये चीजें करता है तो उसको परमा बैन मिलेगा। एंड मैंने फिर वो हम लोगों ने वो चीज की, उसको उनका परमा बैन दिया कि भाई तुमने ये जरूरत नहीं थी तुम्हें करने की और तुम ये करने जा रहे हो। एंड देन जो रात को हुआ उस वो तो अनलिमिटेड ये था, बहुत सारी चीजें बोली गई कि लाइक ही नहीं थी। और वो पहले जब मेरे कॉल पे मेरे साथ बातचीत हुई थी वो टाइम पे बहुत चीजें बोली गई कि तू है तो चीजें चल रही है
एंड बिकॉज ऑफ यू अभी वापस से खड़ा हुआ है सरोवर। भाई उड़ता तीर And, मतलब नाम थोड़ी उसके है। बाद, नो नेम नो बहुत सारी चीजें बोली गई नेगेटिव वे में। नहीं वो तो है, वो तो शुरुआत तो तुमने वो अच्छी तो की है भाई, beyond है। ये तो है निखिल की हाँ। मेहनत की वजह से ही सर्वर अच्छी इतने लेवल पे खड़ा हुआ है। सेल्समैन स्किल्स कुछ इतने भी बड़े ले बड़े लो। यूट्यूबर नितिन वगैरह भाई, पहली thank you बार for सर्वर पे खेले, वो निखिल की मेहनत तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। राका भाई भी सर्वर में पहली बार खेले अपने, और इसके पीछे कहीं ना कहीं निखिल रीजन है 100%। ना और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से ना मैं अब हर एक चीज में बैक ऑफ करना ही चाहता हूँ। एनीवेज यही था वो जो सीन था अजय भाई वाला। वही So तो far, हर बार मैटर बैक इधर ऑफ तक ही था करने अजय के का। बाद बाकी इसके बियॉन्ड कुछ वापस चीजें क्यों हुई आता है नहीं ना, वो? हमने उसको अब तक TX से Undertaker। रिवोक होने के बाद लॉक पड़ता है कि बैन रिवोक किया गया, ना उसको TX से हम लोगों ने अनबैन किया। मेरी और उसके कॉल पे बातचीत हुई, उसमें मैंने उसको अच्छे से वही चीज समझाई कि मुझे क्यों नहीं करना है अभी, और मुझे वापस से वो सीन में नहीं पढ़ना है। तो मैंने उसको कॉल पे भी बोला कि भाई हीट मूवमेंट है, और तू हो गया तो भाई और चीजें होंगी, और मेरे को वो चीजों में अभी नहीं पढ़ना है। मैं ऑलरेडी बहुत सर के ऊपर चीजें लेके घूम रहा हूँ, ठीक है, मुझे किसी यार भी चीज में निक नहीं भाई को अभी मत और बोलो ये यार, चलना। निक भाई दिल ऐसे। से बुरा लगता है मेरे को निक भाई के लिए, Anyways। सच्ची बोल रहा हूँ। निक भाई बहुत ही तो, मेरे को निक आपका क्या निक भाई कहना के है साथ पता राका है, भाई इस मुद्दे पे? देखो मैं आपको सिंपली मैं सच बोलूं या डिप्लोमेटिक बनूं, बताओ। नहीं नहीं बिंदास बिंदास सच बोलो, मेरे को तो सच आज बोलो। जो होना final ही हो गया आज। मैं प्रॉपर सच बोलूंगा निक भाई, ठीक है, मेरा बिल्कुल किसी को भी बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं एज अ न्यूट्रल सच बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपका सर्वर सिचुएशन जो भी था फाइनेंशियली, आपको एक बंदे ने हेल्प करा उस टाइम पे, वो उसका बड़ा दिल था, बट दैट डजेंट मीन कि वो चीट करेगा, ठीक है। और ये एक लूप होल क्रिएट हो जाएगा, पता है, तो लोग बोलेंगे भाई मैं सर्वर को पैसे दे देता हूँ एक्स अमाउंट और मैं चीट करके ना W ले लेता हूँ। पहली बात उसने बोला कि भाई उसको हर बार कोड रेड हो रहा था उसके साथ, तो भाई अगर तुम्हारे साथ कोड रेड हो रहा है तो तुम गैंग में जरूरी थोड़ी है गन्स ही चलानी है, गैंग में और भी RP होती हैं, वो करो आप। अगर आपको L मिल रहा है हर बार, तो अगर आपको हर बार ही L मिल रहा है तो मेरे हिसाब से गैंग RP आपके लिए है नहीं। इट्स नॉट अबाउट गैंग, इट्स नॉट अबाउट गैंग, मैं पीडी की बात कर रहा था भाई। पीडी के मालूम भाई वो ऊपर हर चिकिया गैंग को और आके लाला को ड्रैग कर लो ना प्लीज। अच्छा वो हर PD में गैंग था, चिकिया और पीडी लाला। में पीडी की बात कर रहा मैं, पीडी के अच्छा बाद वो PD में था जो बंदे ने चीट किया है। दोनों जगह रखा हाँ वो पीडी प्लस गैंग दोनों में भी था, दो कैरेक्टर है, मल्टीपल कैरेक्टर अलाउड है ना। अच्छा मल्टीपल कैरेक्टर चिकिया भी अलाउड है। है, PD हाँ ठीक है, PD और गैंग जो भी चीज़ है, ठीक है। अगर उसको इतना ही माइंड पे लग रहा है गेम के भाई मेरे को इतना एल मिल रहा है, तो वो सिचुएशन RP में गन नहीं चलाना थोड़ी सब कुछ होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, इंटरेक्ट वो कर लेता। अगर उसको दिक्कत हो रही थी इतनी ज़्यादा तो उस चीज़ को अवॉइड करता। तो ये एक एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि यार मैं 10 बार सिचुएशन में मर गया, 20 बार सिचुएशन में मर गया इसलिए मैंने चीट लगा लिया, या मैं तो लोग ना लूप होल ढूंढना शुरू कर देंगे। यार ठीक है भाई, यहाँ ऐसा नरेटिव बन जाएगा कि भाई एक्स सर्वर में अगर मैं ऐसे दूं तो चीट कर सकता हूँ, W ले सकता हूँ, भाई मैं खुश हो जाऊँगा, ये सब तो बाकियों का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा उसके लिए, मेरा पर्सनल मानना ही है। दूसरी चीज़, और जो निक ने बात करी, आई टोटली अंडरस्टैंड, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि कोई भी फेस्टिवल है वहाँ पर आप अनबैन कर सकते हो लोगों को, क्योंकि हाँ भाई कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में लोगों ने गलत चीज़ कर देते हैं, सर्वर में बोल देते हैं, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक गेम में एक बंदे ने चीट किया है तो उसको नहीं, वो अवॉइड ही होना चाहिए, क्योंकि RP जैसी गेम में बाकियों का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। क्योंकि अगर कल को मेरे सिचुएशन में 10 लोग और इन्वॉल्व हैं और मैं कुछ ऐसा गलत कर दूं कि 10 की RP ख़त्म हो जाएगी फिर तो RP में चीटिंग वाला सीन तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि होना ही नहीं चाहिए। वो एक अलग बात है कि उसने सपोर्ट किया था सर्वर को, फिर आपने उस तरीके से उसका टेक लिया उस चीज़ में, फिर वो घूम के बाकियों को बात वैसी लगी उस चीज़ में, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, बट मेरे हिसाब से चीटिंग वाला तो नहीं होना चाहिए। बस यही है मेरा कहना, कि क्योंकि लोग ना फिर लूप होल ढूंढना शुरू कर जाएंगे। निक भाई समझ रहे हो आप इसमें, कि उसके साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, उसके साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, अच्छा चलो अभी होली आ रही है तो मैं चीट कर लेता हूँ, अच्छा अभी दिवाली आएगी तो मैं अनबैन कर दूंगा, अनबैन हो जाऊंगा तो मैं अभी चीट कर लेता हूँ, तो वो लोग ना वो करना शुरू हो जाएंगे लोग बाग। और सिमन भाई मैं ऐसा ये बोलना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये बोलना चाहूंगा कि चीजें कल की स्ट्रीम पे जो चीजें पोर्ट्रे हुई है, मैं हो सकता है कि उसमें से कुछ चीजें गलत हो,
लेकिन हमारा Love you. मोटिव Love और you. हमारा ये सारी चीजें बोलने के पीछे सिर्फ एक Love ही रीजन था और एक ही रीजन है, ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोगों को फेयर गेम प्ले चाहिए था, इसके लिए हमने टीएलआरपी को चूज किया। हम भी टीएलआरपी के उतने ही कट्टर है जितना हर एक प्लेयर टीएलआरपी का कट्टर है। एक्चुअली पता है ये निक भाई, मैं इतने सर्वर खेले हैं, इतना नॉन टॉक्सिक मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब इतना हर सर्वर में ऐसी ऐसी चीज़ों पे ऐसी ऐसी बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है जो इस सर्वर में 1% भी नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये सर्वर ना बंद हो और मैटर वंस एंड फॉर ऑल। श्रीमान भाई आप स्टैंड लेके आज सॉल्व कर ही दो बस, मतलब सॉल्व कर दो, मतलब कि हाँ भाई ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, सॉल्व कर दो। क्योंकि ऐसा सर्वर नहीं है इंडिया में और ना ही मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि सब सेम पेज पे हैं उस चीज़ के लिए। नहीं आपको तो राघव भाई, मुझे अब तक ये लग रहा था कि अपना सर्वर बहुत ज्यादा टॉक्सिक है टेक्निकली। नहीं, आप जब ये फिर बोल रहे हो तो आपने मुझे टॉक्सिक ऐसा- देखा ही नहीं सर्वर, फिर टॉक्सिसिटी ये तो है क्योंकि मैं कभी खेला ही नहीं ना दूसरे सर्वर में। नहीं मैं नहीं नहीं mostly- नहीं श्रीमान भाई, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या छोड़ो, आप मेरे साथ जितने भी लोग मेरे साथ खेलने आए थे, आप उनको भी रैंडमली पूछ लोगे ना, वो भी यही बोलोगे सबसे नॉन टॉक्सिक सर्वर। मतलब हल्के से अगर गाड़ी भी ठुकती है ना, कहीं सर्वर में गाड़ी ठुक जाती है तो कहाँ की कहाँ माँ बहन पे बात पहुँच जाती है। यहाँ पर क्या है कि पता है कि 18+ नहीं हो सकता तुम, तो लोगों के अंदर मेंटालिटी क्या है, सर्वर में लोग आते हैं तो काम अपना चिल करने आते हैं। हाँ भाई, मैं अगर क्रिमिनल हूँ तो मैं रॉबरी करूँगा, हल्की सी चेज़ होगी मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गोली चल जाएंगी, ख़त्म बस। बाकियों में क्या है, डब्ल्यू मेंटालिटी वाले लोग रहते हैं। हाँ वो तो सही है, ये विन विन सिचुएशन सबको चाहिए होती है, वो तो सच है। Bro, लेकिन एक अच्छी facts बात are है, facts, फिर इसके guys. पीछे भी हम बोल सकते हैं कि निखिल ने मेहनत की है, निखिल के साथ Facts are लोगों ने facts, मेहनत की और ये सर्वर पॉजिटिव रखा हुआ है। बट एक जगह पे निखिल, मैंने भी तुमको बोला था, देखो फैक्ट्स आर फैक्ट्स यार। चीटिंग और अब्यूजिंग डायरेक्टली बैन है। मैंने तो बोला था कि कितना भी कोई भी हो इस दुनिया में, उसको डायरेक्ट एंट्री नहीं दो। मैं तो भाई इतना रूल भी बोला समातवा था उस टाइम फर्म हैंडशेक विद एवरी डायरेक्ट बैन दो सर्वर अब वो ओनर। बंदा समातवा मदद भी कर रहा आएगा है चैट्स सर्वर में, को, देखो सब सही है, लेकिन अभी आएगा गलती चैट्स तो में, उन्होंने अभी की आएगा ना निखिल। वैसे तो हमें बताओ, ऐसी कितनी सिचुएशन Reveal हमको भी yourself, हमारे ऊपर भी समातवा। आई हुई है, तो का अपन मेरे +1 पास तो समातवा सब इन द चैट्स। रेडी रहता है सामान, तो मैं बैकएंड में जाके इन Delhi लोगों को GG, हथियार okay. बांट दूं, कुछ कुछ रेडी रखूं चीजें और उठा लूं लोगों को बिंदास, फिर विन सिचुएशन हर सिचुएशन में आ जाएगी मेरे लिए। अगर चीटिंग का विषय आया तो विषय ऐसा रहता सर्वर है का कि promotion थोड़ा कर खुद पे दो। कंट्रोल करना चाहिए कि अगर सामने थोड़े वाले से- नड़ ही रहे तो अपने को जीतना थोड़े है, से- तो तुम थोड़े एक तो से- तुम्हारी कैपेसिटी से जीतो, चीटिंग से Good जीतने के evening, क्या पॉइंट है? फिर good तुमने evening. इतना मदद करके क्या ही हासिल हुआ? फिर सर्वर में तुमने एक तरीके का लूपहोल क्रिएट कर दिया कि भाई मैंने चीट किया, अभी तुम उसको अगर माफ करोगे तो न जाने कितने चीटर पैदा होंगे और वो भी वही। तुमको यही चीज बोलेंगे, भाई हमने कर यही। लिया, अभी एक बार हमें माफी दे दो, क्योंकि तुमने हाँ, उसको किया था ना माफ, कभी हमको दे दो माफ। सबको मिला है, एक्सेप्टेबल चैट्स, एक व्हाट डू मिनट। थिंक? चीटर इज अनएक्सेप्टेबल इन एनी गेम। चीटिंग इज द जीवन थिंग भाई कसं पोर्ट्रे होतं